हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल वेल्थ ग्रोथ। तो फ्रेंड्स, अदानी ग्रुप ने अपने जो अंबुजा सीमेंट और एसीसी में जो अपने स्टेक था, जो प्रमोटर थे अदानी ग्रुप वहाँ पे, तो उन्होंने अपने अंबुजा सीमेंट और एसीसी के जो स्टेक था उसे उन्हें गिरवी रखा है। अब उन्हें इस स्टेक को क्यों गिरवी रखा है, तो इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि अदानी ग्रुप के ऊपर बहुत ज़्यादा वहाँ पे डेट बढ़ चुका है। तो इसके चलते उन्होंने इस दो कंपनी के शेयर्स को उन्होंने गिरवी रखा है। तो ये उन्होंने गिरवी फॉरेन इन्वेस्टर के पास रखा है। तो वो फॉरेन इन्वेस्टर कौन है, तो हांगकांग की एक बैंक है, वहाँ पे उन्होंने इस दोनों कंपनी के स्टेक को वहाँ पे यहाँ पे प्लेज करके रखा है, एसीसी और अंबुजा सीमेंट को। जैसे ही अंबुजा और एसीसी को खरीदने की जब बात आ रही थी, तो स्टॉक के अंदर हमें बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे तेज देखने को मिली थी। अब अदानी ग्रुप के ऊपर बहुत ज़्यादा डेट हो चुका है, तो इसके कारण उन्हें अंबुजा सीमेंट और एसोसी के स्टेक को वहाँ पे प्लेज करके रखा है। कंपनी के अंदर हमें किस तरह से आज मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो अदानी ग्रुप के ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो बना के रखा है कि अदानी ग्रुप के जो डेट के बारे में या आगे किस तरह से इनका साथ मोमेंटम हो सकते हैं इनके स्टॉक के अंदर। जो अदानी ग्रुप के स्टॉक में हमें कंटिन्यू वहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही है। तो अगर एक गिरावट हो जाती है तो किस तरह से अदानी ग्रुप में यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। अदानी ग्रुप अब यहाँ पे वर्ल्ड के थर्ड यहाँ पे रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं। तो वो ने वहाँ पे इलॉन मस्क को वो कंपटीशन देना चाहते हैं, तो इसके चलते वो अपने बिजनेस को और बढ़ा रहे हैं और कर्जा ले रहे हैं। तो इसके वजह से ही इन दो कंपनियों को भी उन्होंने स्टेक को प्लेज करके रखा है। तो चलो हम अंबुजा सीमेंट और एसएससी के चार्ट को देखते हैं, इनके फंडामेंटल समझने की कोशिश करते हैं कि ये दोनों ही कंपनियां अब बहुत अच्छे हैं। एक स्टॉक इनके, अगर हम इनके रिटर्न्स की अगर बात करते हैं, स्टॉक के बारे में फंडामेंटल चार्ट को देखते हैं। एसएससी का चार्ट अगर देखते हैं, एसएससी अगर यहाँ पे प्रेजेंटली 2617 के आसपास अभी ट्रेड कर रहे हैं। जैसे न्यूज़ है, यहाँ पे हमें 4% की गिरावट देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पे देखते हैं तो 1 ईयर के अंदर यहाँ पे 16% की रिटर्न देखने को मिल रही है। अगर हम 1 मंथ की बात करें तो 1 मंथ के अंदर हमें 15% की रिटर्न यहाँ पे स्टॉक के अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये सीमेंट कंपनी है। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे कोई भी हमें रेड फ्लैग नहीं दिख रहा है, स्टॉक बिल्कुल भी ओवरबॉट जोन में नहीं है, डिविडेंड भी अच्छी खासी देता है। यहाँ पे सेक्टर का पे यहाँ पे 13.77 दिखा रहा है और स्टॉक का 27.47 सेक्टर से थोड़े से महंगे प्राइस पे हमें दिख रहे हैं। अगर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 2.30% की डिविडेंड यील्ड स्टॉक देता है। अगर हम स्टॉक के फाइनेंशियल की बात करते हैं तो लेवल हमें यहाँ पे पिछले साल से इस साल में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अगर ईबिटा की बात करें तो यहाँ पे घटता हुआ दिख रहा है। इसके साथ अगर नेट इनकम की बात करें तो यहाँ पे हमें घट देखने को मिल रही है। फ्लो की बात करें तो फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास अच्छा खासा हमें देखने को मिल रहा है। 1660 करोड़ का यहाँ पे कंपनी के पास अच्छा खासा कैश फ्लो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर प्रमोटर की बात करें तो अदानी ग्रुप ही इनके प्रमोटर है। अदानी ग्रुप के पास ही उनके 54% के यहाँ पे स्टेक होल्ड कर रहे हैं प्रमोटर। तो अदानी ग्रुप के पास ये स्टॉक इनके यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं। अगर हम ये आज प्लेज हो गए हैं, तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड के यहाँ पे 9.38% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। अगर हम डीआईएस की बात करें तो 11.19% की यहाँ पे डीआईएस की हमें होल्डिंग देखने को मिल रही है। अगर हम एफएस की बात करें तो 12.11% की एफएस की होल्डिंग देखने को मिल रही है। रिटेलर की 12.80% की हमें यहाँ पे रिटेलर की होल्डिंग देखने को मिल रही है। अगर चार्ट को देखते हैं हम, चार्ट पे हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला था। जैसे स्टॉक यहाँ पे इस लेवल के ऊपर निकलता है, अच्छा खासा ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक अभी इस लेवल के आसपास रिट्रेस कर रहा है। जैसे न्यूज़ आई तो न्यूज़ के चलते स्टॉक में हमें 4% की गिरावट भी देखने को मिल रही है। स्टॉक अभी इस लेवल के आसपास आ जाता है तो अगर हम इस लेवल को देखते हैं तो एक अपने ऑल टाइम हाई वहाँ पे लगा रहा है। अगर यहाँ पे देते तो यहाँ पे स्टॉक निरसन करता है, फिर इस वहाँ पे उसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। अगर स्टॉक यहाँ पे सस्टेन कर लेता है तो यहाँ से हमें आगे और भी मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर स्टॉक इस लेवल से ब्रेक हो जाता है, अगर इस लेवल को देखते हैं तो और 2588 के आसपास अभी स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। इस लेवल से अगर गिर जाता है, इस लेवल को अगर ब्रेक कर लेता है, जो जहाँ पे रेजिस्टेंस था वहाँ पे अभी सपोर्ट ले रहा है। अगर इसके नीचे अगर स्टॉक आ जाता है तो स्टॉक 2400 के आसपास आता हुआ दिख सकता है। इस लेवल के आसपास, इस लेवल के आसपास स्टॉक हमें आता हुआ दिख सकता है, जहाँ पे स्टॉक बार बार यहाँ पे रेजिस्टेंस खा रहा था, ये देख सकते हैं। तो ये फिर यहाँ पे सपोर्ट का काम कर सकता है। स्टॉक अगर इस लेवल से गिर जाता है तो इस लेवल तक हमें आता हुआ दिख सकता है। इस न्यूज़ के चलते अगर स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिलती है तो यहाँ पे स्टॉक 2400 तक आता हुआ दिख सकता है। तो आप इस स्टॉक को बाय करना चाहते हैं
तो वेट कीजिए प्राइस एक्शन को देखिए, स्टॉक अगर इस लेवल के आसपास सस्टेन करके फिर से अपने हाई को निकालता है तब आप वहाँ पे बाय कर सकते हैं। फिर हम वहाँ पे 12% का मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। अगर स्टॉक अपने हाई को अगर क्रॉस कर लेता है तो वहाँ पे अब एक नया ब्रेकआउट वहाँ पे हो जाएगा। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे आसपास ट्रेड कर रहा है, तो जैसे अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करेगा 12% का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। अगर स्टॉक में गिरावट आ जाती है तो 2400 के आसपास स्टॉक को आप बाय कर सकते हैं। यहाँ पे स्टॉक का एक सपोर्ट निकल के आ जाता है, फिर स्टॉक यहाँ से भी बाउंस कर सकता है। स्टॉक अच्छा है, आप इस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल देखिए स्टॉक सपोर्ट को ब्रेक कर लेता है या यहाँ से फिर से एक अच्छा मोमेंटम स्टॉक के अंदर हमें देखने को मिलता है क्या। तुरंत किसी भी स्टॉक को बाय करना या जैसे न्यूज़ आई तो तुरंत सेल में, अगर आपके पास अगर हम यहाँ पे एसएससी का अगर स्टॉक है तो वेट कीजिए इस सपोर्ट को ब्रेक करने का। इस सपोर्ट के नीचे अगर कैंडल क्लोज हो जाती है तभी आप इस स्टॉक से एग्जिट हो सकते हैं या आप इस स्टॉक को अपनी पोजीशन को वहाँ पे कैरी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टॉक था हमारा यहाँ पे अंबुजा। तो अंबुजा को देखते हैं। फिलहाल अभी 547 के आसपास ट्रेड करें, यहाँ पे भी हमें ऑलमोस्ट 5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। जैसे न्यूज आई दोनों स्टॉक के अंदर हमें 4% 5% की गिरावट देखने को मिली। अगर अंबुजा की बात करें तो 1 ईयर के अंदर यहाँ पे 39% की रिटर्न हमें देखने को मिल रही है। अगर हम 1 मंथ की बात करें तो 1 मंथ के अंदर 1 मंथ के अंदर हमें 37.37% के रिटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक में यहाँ पे कोई भी रेड फ्लैग नहीं है, लेकिन स्टॉक यहाँ पे ओवरबॉट जोन में दिखा रहा है। डिविडेंड भी अच्छी खासी देता है स्टॉक। अगर यहाँ पे देखते तो एक सीमेंट कंपनी है, एक लार्ज कैप स्टॉक है। यहाँ पे भी सेक्टर से महंगे प्राइस पे यहाँ पे दिख रहा है। सेक्टर का 13.77 यहाँ पे पी दिखा रहा है, स्टॉक का 41.0.2, मतलब सेक्टर से महंगे प्राइस पे हमें दिख रहा है। अगर डिविडेंड की बात करें तो 1.10% की डिविडेंड स्टॉक देता है। तो लार्ज कैप कंपनी है तो यहाँ पे आपकी रिस्क कम हो सकती है। फाइनेंशियल की बात करते हैं तो टोटल रेवेन्यू में पिछले साल से इस साल में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अगर EBITDA की बात करें तो यहाँ पे हमें घटता हुआ दिख रहा है। नेट इनकम की बात करें तो नेट इनकम में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। पर प्रमोटर की बात करें तो 63% यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग है। पूरे अदानी ग्रुप के पास इस स्टॉक की प्रमोटर अदानी ग्रुप है, तो 63% यहाँ पे अदानी ग्रुप की यहाँ पे होल्डिंग है। तो म्यूचुअल फंड की 7% यहाँ पे, DIS की यहाँ पे 7% और FIS की 12.82% की होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है। अगर हम रिटेल की देखते तो 9.1% की रिटेल की होल्डिंग हमें इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है। अगर हम इस चार्ट को लगा के रखा है यहाँ पे, जैसे अंबुजा सीमेंट 1 डे का यहाँ पे मैंने चार्ट लगा के रखा है। अगर हम देखते तो यहाँ पे कंटिन्यू में 400 से स्टॉक यहाँ पे 550, अगर हम ऊपर की लेवल के दोगे 585 तक स्टॉक यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम हुआ है। अगर स्टॉक में गिरावट आ जाती है, जैसे आज हमें 4% की या 5% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिले, अगर इस न्यूज़ के चलते या स्टॉक के अंदर गिरावट आ जाती है तो 450 एक रीजनेबल प्राइस होगी जहाँ पे हम स्टॉक को बाय कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक को बाय करना चाहते हैं तो 450 440 के आसपास अगर स्टॉक मिल जाए तो डेफिनेटली हम स्टॉक को बाय कर सकते हैं। तुरंत इस स्टॉक को बाय नहीं करेंगे। स्टॉक के अंदर अच्छी खासी तेजी आ रही है, जैसे न्यूज़ आ रही है स्टॉक अगर करेक्ट हो जाता है इस लेवल के आसपास तो डेफिनेटली यहाँ पे एक हमारी रिजनेबल बाइंग हो सकती है। अंबुजा सीमेंट एक लार्ज कैप कंपनी है, तो एक अच्छा खासा स्टॉक है। आप इसको बाय करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो आपको 440 या 450 इस लेवल तक मार्केट में आ जाता है स्टॉक, तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। फिलहाल इस स्टॉक से दूर रहना ही हमें बेहतर लग रहा है क्योंकि स्टॉक में अच्छी खासी तेजी हुई। अगर आप बीच में कहीं पे स्टॉक को बाय करेंगे तो वहाँ पे फंसने के वहाँ पे चांसेस रह सकते हैं। किसी भी स्टॉक को ना भाग के नहीं पकड़ना है। अगर हमें स्टॉक 440 या 450 तक आ जाता है फिर हम वहाँ पे सोचेंगे कि हाँ भाई हम इसे बाय कर सकते हैं, ये अपने यहाँ पे एक अच्छा खासा करेक्शन स्टॉक के अंदर हुआ है तो इससे एक अच्छा खासा बाउंस यहाँ पे स्टॉक कर सकते हैं। अगर नहीं आता है तो छोड़ देंगे और कोई स्टॉक देखेंगे। ऐसा नहीं है कि बस इसी स्टॉक के पीछे भाई मार्केट के अंदर सिर्फ यही स्टॉक है हमें तो इसी स्टॉक को लेना है चाहे कितने ही प्राइस पे हो, ऐसा नहीं रखना है। बहुत सारे लोग न्यूज़ जैसी आ जाती है तुरंत तुरंत स्टॉक को बाय करने को भागते, तो न्यूज़ के चलते बिल्कुल भी स्टॉक को बाय नहीं करने। हमेशा टेक्निकल के ऊपर ही काम करने। चार्ट कभी भी झूठ नहीं बोलते। चार्ट के हिसाब से ही आपको सेल और बाय के ऑर्डर वहाँ पे करने हैं कि क्या आपको स्टॉक को बाय करना है सेल करना है, इस चार्ट के बेसिस पे आपको डिसाइड करना है। मैं फंडामेंटल को भी ज़्यादा वेटेज नहीं देती हूँ कि फंडामेंटल चेंज होने में
वहाँ पे टाइम लगता है, लेकिन चार्ट सबसे पहले बता लेता है कि स्टॉक के अंदर क्या चल रहा है। अगर गिरावट हो जाती तो डेफिनेटली स्टॉक के अंदर कुछ तो गड़बड़ हो रही है। अगर स्टॉक के अंदर तेजी आ रही है तो बिल्कुल स्टॉक के अंदर कुछ तो अच्छी बात होने वाली है। तो चार्ट सबसे पहले आपको बता देता है कि स्टॉक के अंदर कितना पोटेंशियल है। आपको फंडामेंटल, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आप फंडामेंटल को कंसिडर कर सकते हैं। मैं तो, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो मैं तो आपको प्रेफर करूँगी आप लार्ज कैप या ब्लू चिप स्टॉक के अंदर ही अपने पैसों को इन्वेस्ट करें, जहाँ पे आपकी रिस्क कम रहेगी। तो अदानी ग्रुप के ऊपर बहुत ज़्यादा डेट बढ़ चुका है, इसका एक मैंने वीडियो बना के रखा है, आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। अगर आपके पास अदानी ग्रुप के स्टॉक है या आपके पास अंबुजा या आपके पास एसीसी के अगर स्टॉक है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए और तुरंत सेल मत कीजिए। अगर आपके पास यहाँ पे अगर आपके पास अंबुजा सीमेंट है तो आप इस स्टॉक को 510 के नीचे अगर स्टॉक निकलते हैं तो आप जरूर इसे सेल कर सकते हैं, लेकिन जब तक 510 के ऊपर स्टॉक रहेगा आप इसमें बने रह सकते हैं। अगर आपके पास है स्टॉक, अगर आपने स्टॉक को लेके रखा है तो 510 के एसएल से आप स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। अगर 510 के नीचे अगर कैंडल क्लोज होती दिख सकती है तो आप तुरंत उस स्टॉक से निकल सकते हैं, फिर स्टॉक आपको 440 तक आता हुआ दिख सकता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको जानकारी अच्छी लगी हो, लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।